चलो ठीक है, शुरू कर रहे हैं एक बार। लास्ट टाइम पर जाते जाते मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन नंबर 32 तक हो गया था हम लोग का, और हम लोग ना चेन रूल के बेसिस पे क्वेश्चंस को कर रहे थे। चेन रूल का आइडिया ये था मेरे ख्याल में कि 3 तो कैटेगरी था आपके बेसिक फंक्शंस का। याद है बेसिक फंक्शंस क्या क्या था? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, फोटो है अपने पास थोड़ा सा देख के से बात सही है, टाइम बहुत हो गया। अब ना इनको देखो एक बार, और कुछ अगर याद आता है तो देखो। सबसे पहले मेरे ख्याल में ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट था कि DDX आप सबसे पहले लगाओगे क्या चीज़ के ऊपर में, फंक्शन के ऊपर में, और जो आंसर मिलेगा उसको क्या बोलोगे आप लोग, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फिर जो फंक्शन आपके अंदर जाएगा एज ए इनपुट, उसका हमने क्या सोचा था, कितना कैटेगरी होता है, ये 3। पहला क्या था बताओ, एल्जेब्रिक फंक्शन। दूसरा क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तीसरा क्या था, लॉगरिथमिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन का खुद का चेहरा कैसा होगा, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। खुद का चेहरा कैसा होगा, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। और जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो कैसा दिखेगा आपको, x टू द पावर n। और इसका जो स्टैंडर्ड रूल है वो रूल क्या बोलता है, क्या होगा आपका आंसर, ddx ऑफ x टू द पावर n अगर आप करोगे। अच्छा चलो एक बार, यहाँ पे शायद वो रूल्स नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पहले फंक्शन से वापस जान पहचान कर लूँ। इसको क्या बोलते थे आप लोग, एल्जेब्रिक फंक्शन। चेहरा फिर से बताओ कैसा फॉर्मेट का होगा, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। दूसरे फंक्शन का नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चेहरा कैसे फॉर्मेट का होगा, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। इसका स्टैंडर्ड चेहरा x पावर n, इसका स्टैंडर्ड चेहरा a पावर x। बेस में कांस्टेंट और पावर में क्या रहेगा आपके पास में, वेरिएबल। और तीसरा फॉर्मेट जो होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे बताओ, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, और लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर में यहाँ पे x होगा और बेस में क्या रहना चाहिए आपके पास में, e। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद में था कि इन सारे फंक्शन से एसोसिएटेड रूल्स था हमारे पास में। इससे सबसे पहला था एल्जेब्रिक फंक्शन, उसका स्टैंडर्ड रूल क्या होगा बताओ, ddx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। इसमें और बहुत सारा है, लेकिन मेन जो हम लोग को याद रखने का एक ये वाला है कि ddx ऑफ 1/x का आंसर कितना होगा, -1/x²। और दूसरा जो हम लोग को याद रखने का वो है ddx ऑफ √x कितना होगा, वो कितना हो जाएगा हम लोग के लिए 1/2√x। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर इसके बाद में आता था आपके ये कुछ नोट था कि ddx ऑफ x अगर करोगे तो कितना आएगा 1, और कॉन्स्टेंट का ddx करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 0। फिर उसके बाद में आता था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेसिक चेहरा। बेसिक चेहरा क्या था आपका, ddx ऑफ e टू द पावर x, और आंसर क्या रहता था इसका, a पावर x log ऑफ e टू द बेस e। इसमें स्टैंडर्ड एक ही चीज़ है याद रखने का, वो है कि ddx ऑफ e पावर x का आंसर कितना रहेगा, e पावर x। फिर इसके अलावा आप क्या आता था, लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर ddx ऑफ log x टू द बेस e करना चाहते हो तो आंसर कितना रहेगा आपका 1/x। ठीक है, लेकिन अगर आप ddx ऑफ log x टू द बेस कोई दूसरा नंबर रहता है आपके पास में, 5 रहता है, 7 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, तो उस केस में आपका आंसर 1/x तो नहीं होगा। क्या होगा वो हम आज की क्लास में देखेंगे, लेकिन इसका आंसर कभी भी 1/x नहीं होगा। 1/x आंसर पाने के लिए बेस में क्या होना पड़ेगा आपके पास में, e। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक। तो ये सारा का सारा हो गया सिंपल फंक्शन, और इसके आगे जो हम डिफरेंशिएशन वगैरह देख रहे थे वो सारा सिंपल फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन ये सब था। ठीक है, फिर ये कुछ रूल्स भी था, जैसे सम रूल और डिफरेंस रूल क्या बोलता है कि अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस है तो आप ddx को डायरेक्टली स्प्लिट कर दो। अगर मान लो कि दोनों के बीच में प्रोडक्ट है तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर अगर सपोज करो कि दो फंक्शन एक दूसरे से डिवाइडेड होता था तो रूल क्या था, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ddx ऑफ नीचे वाला। ये था क्वोशिएंट रूल। इसके बाद में एक कांस्टेंट रूल भी था कि कांस्टेंट इनटू फंक्शन अगर हुआ या कांस्टेंट इनटू वेरिएबल अगर हुआ तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। अगर अकेला कांस्टेंट हुआ तो उसका ddx 0 हो जाएगा, और कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का फॉर्मेट अगर हुआ तो उस केस में कांस्टेंट कहाँ चला जाएगा, बाहर, और फंक्शन का आप ddx कर दीजिए, जो भी निकल के आएगा वो आपका आंसर है। फिर इसके बाद में बहुत सारा हमने, एक ये भी रूल था कि 3 आदमी होगा तो क्या होगा, तो एक का डिफरेंशिएशन करो, बाकी 2 को छोड़ दो, सेकंड वाले करो, फर्स्ट थर्ड को छोड़ दो, और थर्ड वाले करो, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दो, और इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है। फिर इसके अलावा हमने सिंपल क्वेश्चंस को देखा था, क्वेश्चन नंबर लगभग शायद 20 के आसपास तक सारा सिंपल फंक्शन ही था। 18 सिंपल, 19 सिंपल, ये सब प्रोडक्ट रूल, ये सब का ही एप्लीकेशन था। ओके, यहाँ से आता था मेरे ख्याल में चेन रूल का आइडिया। तो देखो एल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब एल्जेब्रिक नहीं, फंक्शन का कितना कैटेगरी था आपके लिए, अभी भी दिखाया बताओ, एल्जेब्रिक और बोलो एक्सपोनेंशियल और बोलो लॉगरिथमिक। एल्जेब्रिक का खुद का चेहरा कैसा है, x टू द पावर n, ये वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, और x टू द पावर n यही एकदम आप समझो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका। फिर एक्सपोनेंशियल का चेहरा कैसा है, a टू द पावर x, और लॉगरिथमिक का चेहरा कैसा है,
log of x टू द बेस e, log of x टू द बेस e। अब क्या है कि x टू द पावर n के जगह पे अगर आपको मान लो कि कोई भारी भरकम एक्सप्रेशन मिलता है बेस में और पावर में आपको वापस से नंबर मिलता है, फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हो कि बेस में आपके पास में आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और पावर में आपके पास में आ जाए नंबर। तो ये वाला जो चीज़ है ये हल्का फुल्का तो एल्जेब्रिक फॉर्मेट से मैच तो करता है, लेकिन क्या कंप्लीटली मैच करता है? ये कंप्लीटली मैच नहीं करता है, कंप्लीटली मैच नहीं करता है। कंप्लीटली मैच अगर कर रहा होता तो हम इसको बोलते कि ये ओरिजिनल एल्जेब्रिक फंक्शन जैसा है। लेकिन अगर हल्का फुल्का मैच करता है, मतलब फॉर्मेट मैच कर रहा है, बट इन प्लेस ऑफ एक्स यू आर हैविंग अ बल्की एक्सप्रेशन, तो हम इसको बोलेंगे कि ये है फेक एल्जेब्रिक फंक्शन। क्या बोलेंगे बताओ? फेक एल्जेब्रिक फंक्शन। तो फेक एल्जेब्रिक फंक्शन का चेहरा कैसा होगा आपके लिए कि बेस में कोई फंक्शन रहेगा आपके पास में इन प्लेस ऑफ एक्स और पावर में आपके पास में क्या रहेगा? नंबर। सिमिलरली अगर आप a पावर x को देखोगे तो वो हो गया ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फॉर एग्जांपल लेट्स से 2 पावर x, 3 पावर x, e पावर x, ये लोग। लेकिन अगर पावर में x के जगह पर कुछ मान लो कि बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, या सपोज करो कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, इस टाइप का अगर कुछ भी आ जाता है तो ये ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा या फेक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा? ये होगा फेक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सिमिलरली लॉगरिथमिक फंक्शन जो ओरिजिनल था उसका मतलब फॉर्मेट था log ऑफ x टू द बेस e, लेकिन अगर x के जगह पर वापस से कोई भारी भरकम एक्सप्रेशन आ जाता है तो इसको हम लोग क्या क्लेम करेंगे? कौन है? फेक लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या बोलोगे बताओ? फेक लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ओरिजिनल जितना भी फॉर्मेट है ना, चाहे मान लो कि वो आपके एल्जेब्रिक फंक्शन हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और चाहे वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो, इनसे एसोसिएटेड डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हम पढ़ के आ रहे हैं। और इससे मिलता जुलता एक और फॉर्मूला आपको सीखना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। लेकिन चेन रूल अप्लाई कहाँ पे करोगे? तो जब कभी भी आप ओरिजिनल के जगह पर फेक फॉर्मेट का कोई भी फंक्शन फेस कर रहे हो, चाहे फेक आपके पास में एल्जेब्रिक फंक्शन आए, चाहे आपके पास में फेक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए और चाहे आपके पास में फेक लॉगरिथमिक फंक्शन आए, उन सारे सिचुएशन में आपको कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा? चेन रूल। कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा? चेन रूल। अब चेन रूल को थोड़ा सा देखो कि वो रूल बोलता क्या है, यहां देखते जाना ध्यान से। ओरिजिनल के लिए रूल क्या था एल्जेब्रिक का? बताओ। n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। रिपीट करो, क्या था रूल? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। लेकिन अगर आप फेक एल्जेब्रिक फंक्शन को फेस करोगे ना तो रूल आपके लिए होगा कि n इंटू जो भी बेस है आपको वो सेम रहेगा, पावर में n माइनस 1, और इंटू में x के जगह पर जो भी नया रिप्लेसमेंट आपको मिला है इंटू ddx ऑफ दैट रिप्लेसमेंट। ठीक है। फिर आप रिकॉल करो कि एक्सपोनेंशियल का बेसिक रूल क्या था? इट वॉज a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e। तो जब कभी भी आप फेक एक्सपोनेंशियल फेस करोगे तो आपका इनिशियल फॉर्मेट सेम रहेगा कि a टू द पावर वट एवर इज द न्यू रिप्लेसमेंट इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e, एंड बेस अगर नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट e ही माना जाएगा उसको, और इंटू में वट एवर वॉज द रिप्लेसमेंट उसका ddx। ठीक है। फिर आप e पावर x का आपके पास में फॉर्मूला क्या था? e पावर x। लेकिन अगर आपके पास में फेक e पावर x आता है कि e पावर में कुछ मान लो कि आपके पास में एक्सप्रेशन आ जाता है, तो अगेन ओरिजिनल फॉर्मूला के हिसाब से आंसर तो e पावर x होना चाहिए था। तो e पावर जो भी रिप्लेसमेंट है वो रहेगा आपके पास में, और ddx आपको किसका करना है? उस रिप्लेसमेंट का, और पुराने आंसर से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है। और लास्ट इस फॉर्मेट में एक आ जाएगा आपके पास में ये log fx वाला सिचुएशन कि log x का डिफरेंशिएशन अगर करते तो आंसर क्या आता बताओ? 1/x। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मेट फॉलो हो रहा है कि log के अंदर में जो भी मसाला भरा हुआ है उसकी जगह पर एक्चुअल में होना किसको चाहिए था? x को होना चाहिए था, और अगर वहाँ पे x होता तो आंसर क्या होता? 1/x। तो जो भी नया सामान आपको वहाँ पे मिला है 1/, वो सामान आप लिखोगे पुराने फॉर्मूला के फॉर्मेट के हिसाब से, लेकिन जो भी x की जगह पर रिप्लेस होकर नया व्यक्ति आया है ना, उस आदमी का फिर से अलग से डिफरेंशिएशन करो और उससे आने वाले रिजल्ट को पुराने आंसर से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो चेन रूल के टाइम पर क्या होता है कि बेसिक फॉर्मेट ऑफ आंसर जो है ना वो तो सेम ही रहता है, खाली क्या होता है कि x के जगह पर जो भी नया रिप्लेसमेंट आपके पास में आया है उस रिप्लेसमेंट को आपको एक बार और अलग से डिफरेंशिएट करना है और पुराने वाले आंसर से क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? क्लियर पक्का मेरे ख्याल में? एक बार थोड़ा सा आप लोग के हेल्प के लिए मैं यहाँ पर कुछ बकवास करने का ट्राई करता हूँ, थोड़ा फटाफट आंसर करने का ट्राई करना अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो। इसका आंसर क्या होगा बताओ फिर से? फास्ट, लाउड, एक्यूरेट, तीनों चीज। थोड़ा जोर से बताओ फिर से। n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। वेरी गुड। ddx ऑफ a पावर x बताओ? a पावर x log ऑफ a टू द बेस e, और बोलो। अच्छा यहाँ तो कुछ नहीं बोलना, सॉरी। फिर ddx ऑफ e पावर x बताओ जल्दी से? e पावर x। वेरी गुड। और ddx ऑफ log x बताओ मेरे को जल्दी से? ये सबको याद है ना अच्छे से? इज इक्वल्स टू 1/x। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चेन रूल में कैसे अप्लाई होता है। देखो, मान लो कि मैं ddx ऑफ फेस कर रहा हूँ x² प्लस x होल टू द पावर 5। ठीक है।
तो आप मेरे को बताओ कि ये जो फंक्शन है इसको क्या बोलोगे, एल्जेब्रिक कि फेक एल्जेब्रिक? फेक एल्जेब्रिक। तो पहले आपको एल्जेब्रिक वाला ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, ये मान के कि बेस में जो भी नया बल्कि सा एक्सप्रेशन है वही मेरा एक्स है, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए बताओ इस फॉर्मेट के हिसाब से, 5 इंटू बोलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर में क्या होना चाहिए था, 5 माइनस 1। लेकिन जो आपका बेस था वॉज इट रियली एक्स कि समबडी एल्स? समबडी एल्स। तो यदि समबडी एल्स है तो उस समबडी एल्स का आपको क्या करना है, देखो इनटू ddx ऑफ, क्या करोगे बताओ, देखो कॉन्फिडेंटली बोलो तो ही क्वेश्चंस कर पाओगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगा आप लोग को। बोलो क्या करोगे, ddx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये करना है आपको। दिस इज चेन रूल, ठीक है, कि x के जगह पर अगर कोई नया रिप्लेसमेंट एक फंक्शन के फॉर्मेट में आ गया तो अप्लाई दिस सेम फॉर्मेट ऑन योर आंसर, लेकिन वट एवर इज रिप्लेसिंग x उस आदमी का अलग से एक बार डिफरेंशिएशन करके आपको मल्टीप्लाई करना है। अब इस पार्ट का रिजल्ट क्या होगा बताओ जरा, करो सब लोग ट्राई करो। 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल टू द पावर 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, 2x प्लस 4। देखो आया समझ कि नहीं आया समझो, ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट अपन इससे रिलेटेड कुछ बदमाशी करते हैं। देखो ddx ऑफ, लेट्स से आपके पास में आता है 2 टू द पावर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। बताओ तो पहले आप ये जज करो कि इसको कौन से कैटेगरी में पुट करोगे आप, फेक एक्सपोनेंशियल। किस में पुट करोगे बताओ, फेक एक्सपोनेंशियल। फिर से एक बार बताओ, फेक एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का आंसर क्या होता था, a टू द पावर x log a टू द बेस e। तो इसका आंसर भी टेक्निकली क्या होना चाहिए, 2 टू द पावर जो है उसी को लिख लो, एक्स क्यूब प्लस 3x चलेगा। इनटू में क्या रहना चाहिए बताओ, log ऑफ 2 टू द बेस e, ठीक है। लेकिन जो आपके x के जगह पर आके बैठा है क्या वो सच्ची में x है कि कोई और है, कोई और है, और वो जो भी कोई है उस आदमी का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन, और इस आए हुए आंसर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, सिंपल। तो क्या करोगे, इनटू, बताओ आप लोग बताओ, ddx ऑफ क्या, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। याद है इसका आंसर क्या आएगा, बोलो तो, 2 टू द पावर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस e, इंटू में क्या बताओ, 3x स्क्वायर प्लस 6x। देखो आया समझ कि नहीं आया समझो, क्लियर है। अब आओ इससे रिलेटेड कुछ करते हैं ऐसा, e पावर x वाले से। e पावर x वाले के लिए मान लो कि ddx ऑफ वी आर फेसिंग e टू द पावर लेट्स से x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है। e पावर x अगर होता तो आंसर क्या होना चाहिए था आपका, e पावर x। ये भी तो उसी से मिलता जुलता है, लेकिन ये ओरिजिनल है कि फेक है, कैसे पता फेक है, अगर x के जगह x होता तो ये ओरिजिनल होता, लेकिन x के जगह अगर कोई और है तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, फेक। आया बात समझ। और फेक अगर है तो फेक वाला ट्रीटमेंट देंगे। फेक वाला ट्रीटमेंट बेसिकली अगर मैं बताऊं ना तो इट इज वेरी सिंपल, इट इज लाइक कि जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसी फॉर्मेट में एक बार आप रिजल्ट को लिखो, और जो आदमी x को रिप्लेस कर रहा है, जो बल्कि सा एक्सप्रेशन आपको x के जगह पे मिल रहा है, उस एक्सप्रेशन का एक बार और डिफरेंशिएशन करो और पुराने रिजल्ट में मल्टीप्लाई कर दो। कैन यू टेल मी कि इसका आंसर क्या होगा, करो सब लोग ट्राई करो। e पावर x का आंसर e पावर x ही होता था, तो इसका एक आंसर का पार्ट तो क्या होना चाहिए, e टू द पावर x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर, और इनटू में क्या होना चाहिए बताओ, ddx ऑफ क्या, x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर। देखो आया समझ कि नहीं आया समझो, चलेगा। और क्या आंसर आना चाहिए यहाँ से बताओ, e टू द पावर x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर इंटू में क्या, 4x क्यूब और बोलो प्लस 10x। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। और लास्टली इससे एसोसिएटेड भी कुछ कर लेते हैं। मान लो कि ddx ऑफ मेरे को चाहिए log ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। बोलो क्या होना चाहिए आंसर, log x का आंसर क्या होता था, 1/x, तो इसका आंसर का पहला पार्ट क्या होगा, 1/ बोलो 5x स्क्वायर प्लस 3x इंटू में क्या बताऊँ, ddx ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x। आया समझ। और जब खोलोगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में तो इट विल स्टिल बी सेम, 5x स्क्वायर प्लस 3x, ऊपर क्या आ जाएगा बोलो, 10x प्लस 3। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ, चलेगा। तो यही था सारा का सारा चेन रूल वगैरह। अब हम क्वेश्चंस के साथ में कंटिन्यू करते हैं। एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा चांस दे देता हूँ, करो तो उसको ट्राई। देखो एक बार क्या होगा आंसर इसका, dy dx इज इक्वल्स टू ddx ऑफ क्या, e पावर 4x। ये फेक एक्सपोनेंशियल है कि ओरिजिनल है, फेक, तो क्या हो जाएगा, e पावर 4x इंटू ddx ऑफ व्हाट,
और 4x का आंसर क्या आएगा 4, सो इट विल बी e पावर 4x इंटू 4। ये कह सकते हैं कि 4 टाइम्स ऑफ e पावर 4x। ठीक है, मेरे ख्याल में सबका आ भी गया होगा। इसको ट्राई करो फटाफट, आओ तो करते हैं। dy dx इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। दिस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर, मेरे ख्याल में फिर से वही एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। यहाँ तक समझ में आया? रुक जाऊँ कि और कुछ करना होगा? क्या करना होगा बताओ? डी डी एक्स ऑफ क्या एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, और क्या निकलेगा बताओ? ई टू द पावर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इंटू में क्या 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। आ गया होगा सब? इसको ट्राई करो। देखो यहां पर सब लोग, इसका क्या हो जाएगा? dy dx इज इक्वल्स टू, आप पहले फेस करेंगे डी डी एक्स ऑफ, मेरे ख्याल में ई टू द पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये देख के तो मेरे को फेक ई की पावर एक्स लग रहा है, तो उसके हिसाब से पहला स्टेप तो लिख ही सकता हूँ। क्या लिखूंगा बताओ? ई टू द पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू कौन एक्स को रिप्लेस कर रहा है? रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो उसका डी डी एक्स करना है मेरे को, डी डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखो इसको दो तरीके से सोच सकते हैं, मैं एक सिंपल वाला तरीका ही बताता हूँ, जो मानो कि मैं पहले पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ ना, उसी तरीके से करते हैं थोड़ा सा। इसको मैं क्या सोचूंगा, देखो ई टू द पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू में, फिलहाल ये मेरे को किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट से रिजेंबल होता हुआ फील नहीं हो रहा है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ कि ऐसा सोच लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर हाफ लिखा हुआ। इज दैट ओके? चलेगा। अब ये किससे रिजेंबल कर रही है बताओ? फेक एल्जेब्रिक से शायद, एक्स टू द पावर n, तो उसके हिसाब से टैकल कर सकते हैं उसको। तो देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर ऑलरेडी निकल के रखा है, ई टू द पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू, इसको आप सोचोगे एक्स टू द पावर n, तो आपका आंसर आएगा हाफ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल टू द पावर हाफ माइनस 1 इंटू, वापस से अगर मान लो कि इसको एल्जेब्रिक की कैटेगरी में डालना है तो ओरिजिनल एल्जेब्रिक होगा कि फेक एल्जेब्रिक होगा? फेक एल्जेब्रिक होगा। तो फेक एल्जेब्रिक में पहले तो एल्जेब्रिक का स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाला फॉर्मूला लगा लिया, अब यहाँ रुक जाऊँ कि और एक बार मेरे को डिफरेंशिएशन करना होगा, और एक बार करना पड़ेगा, और एक बार जो मैं करूंगा तो वो किसका डिफरेंशिएशन करूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 का करूंगा। तो क्या हो जाएगा बताओ? इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, और फाइनल आंसर आपका कुछ ऐसा निकलेगा, देखो ई टू द पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल टू द पावर आई थिंक माइनस हाफ, और यहाँ पर रहेगा आपके पास में ट्वाइस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 4 का क्या हो जाएगा 0, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आपको आंसर ऐसा दिखाई देगा, ई टू द पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2 रूट अंडर, मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इंटू में ट्वाइस एक्स, इसका 2 काट सकते हो, फाइनल आंसर आपका ऐसा दिखना चाहिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू में एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है, कितने लोग का ये खुद से आ गया था? गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसको, चलो इसी को करने के लिए ना एक और मेथड में बता देता हूं आप लोगों को। पहले एक नोट लिखो, और ये आप समझो कि चेन रूल का एक और मान लो कि एस्पेक्ट है, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर रिजल्ट जो मैं लिखा रहा हूं अभी आपको, लिखो डी डी एक्स ऑफ रूट अंडर एफ एक्स। ऐसा कभी भी अगर आप फेस करोगे तो इसका आप 2 लाइन में आंसर ये लिख सकते हो कि 1/2 रूट अंडर एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा, देख लो एक बार। डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 रूट अंडर एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। समझ में आया? अब इसके एप्लीकेशन से देखो कि ये वाला सोल्यूशन कैसे छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या था? y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4, ऐसा कुछ है। एक बार सब लोग थोड़ा मेरे साथ रहना, हाँ, और जो मैं पूछूं उसका जवाब देने का ट्राई करना है। इसको देख के कौन सा कैटेगरी में डालने का मन कर रहा है? एकदम एग्जैक्ट नाम बताने का ट्राई करो, ओरिजिनल की फेक। तो अप्रोप्रिएटली क्या बोलोगे? फेक एक्सपोनेंशियल। और फेक एक्सपोनेंशियल के हिसाब से इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए?
ई टू द पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ वट, एक्सपोनेंशियल के हिसाब से x को किसने रिप्लेस किया है यहाँ पे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ने, तो उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तो इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ऐसे सिचुएशंस के लिए आप डायरेक्टली ये वाला आइडिया यूज कर सकते हैं कि रूट ओवर कोई एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो 1/2 रूट ओवर सेम एक्सप्रेशन इंटू डी डी एक्स ऑफ द एक्सप्रेशन इनसाइड रूट। ठीक है, तो अगले ही स्टेप में इसका क्या लिख पाओगे बताओ, ई टू द पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर बोलो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्सप्रेशन इनसाइड रूट, वो कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 4। आया समझ? और यहां से सीधा आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा बताओ, दिस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू मेरे ख्याल में 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इंटू में यहां से निकल के आएगा 2x। ठीक है, तो 2 कट गया और दिस इज इक्वल्स टू फिर से सेम आंसर ई टू द पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, लेकिन ये करने के लिए आपको ना ये वाला रिजल्ट अच्छे से पता होना चाहिए, इसको आज के बाद में थोड़ा याद रखने का ट्राई करना, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग एनकाउंटर करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। क्लियर मेरे ख्याल में? तो इसको आप चाहो तो लिख के रख सकते हो मेथड 2 बोल के। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। देखो इसको, देखो बताओ तो क्या है आंसर, डी डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, एक बार मैं लिख लेता हूँ, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 1। पहले मैं फिर से आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, ये क्वेश्चन जो है या ये जो फंक्शन जो है इसको कौन सा कैटेगरी में आपको डालना चाहिए, फेक लॉगरिथमिक। और फेक लॉगरिथमिक में क्या होता था, 1 डिवाइडेड बाय एक्सप्रेशन इन प्लेस ऑफ x इनटू उसी एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ, दिस इज इक्वल्स टू, करो ट्राई करो, 1/2x प्लस 1 इंटू में क्या डी डी एक्स ऑफ वट 2x प्लस 1। क्लियर है मेरे ख्याल में? इसका फर्दर कुछ होगा कि सेम रहेगा, सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपके लिए 1/2x प्लस 1 और इसका क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 2x का डिफरेंशिएशन में 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, तो ऑल टुगेदर यहाँ पर आपको मिलेगा 2। सो फाइनल आंसर इज 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, ये आपका आंसर। इसको ट्राई करो, आओ देखते हैं। देखो इसके अंदर में भी क्या है कि अगर आप शुरू में थोड़ा सा अलर्ट रहते हो और एक प्रॉपर प्रॉपर्टी आपको याद है तो उसके हिसाब आपका सोल्यूशन बहुत छोटा हो जाएगा, और नहीं तो फिर आप 2-3 स्टेप आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। लॉग का एक पावर वाला प्रॉपर्टी था शायद कि आर्गुमेंट का जो भी पावर हो उसको आप कहाँ भेज सकते हो, बाहर भेज सकते हो। ठीक है, तो उस वाले प्रॉपर्टी के हिसाब से पहले स्टेप में मैं तो यहाँ का ये जो 10 है ना इसको बाहर कर दूंगा, मेरे को ये फंक्शन दिखेगा ऐसा कि y इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। और बहुत पहले मैंने एक दिन समझाया था आप लोगों को बहुत अच्छे से कि हमेशा फंक्शन को देखो पहले, और देखने के बाद में अगर आपको कोई भी सिंप्लीफिकेशन समझ में आता है डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले, तो आपको वो सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए, उससे क्या कि आपका डिफरेंशिएशन ईजी हो जाएगा। तो 10 को आप पहले बाहर भेज दो, 10 को बाहर भेजने के बाद में ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये आपके हिसाब से कौन से कैटेगरी का है, फेक लॉगरिथमिक। कैसा है ये बताओ, फेक लॉगरिथमिक। तो फेक लॉगरिथमिक का फॉर्मूला क्या होता था, 1 डिवाइडेड बाय एक्सप्रेशन इन प्लेस ऑफ x और फिर से इनटू उसी का डिफरेंशिएशन। तो बोलो इसका आंसर क्या होना चाहिए। जब आप इस पर डी डी एक्स लगाओगे ना तो देखो पहले ऐसा दिखेगा ये आपको, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ क्या, मेरे ख्याल में 10 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इस तरीके से। और ये जो 10 है सिंस इट इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वाले रूल से सीधा बाहर, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 इंटू डी डी एक्स ऑफ मेरे ख्याल में लॉग ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। और फिर जब आप इस पर चेन रूल अप्लाई करोगे तो ये आपको दे देगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में इसका 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और इनटू डी डी एक्स ऑफ ये रहेगा मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इस तरीके से। अगले स्टेप में ये 10 जाके यहाँ पावर में मतलब न्यूमरेटर में बैठ जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू यहाँ पर इसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 2।
और फाइनली 10 को आप चाहें तो इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके लिए 20x प्लस 20 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 1। ये है आपके dy dx का आंसर। कितने लोग का आ गया था खुद से? बढ़िया। चले आगे। देखो अगला क्वेश्चन, देखो करो, इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन पे आप अगर चाहो ना तो एक दो पहले स्टार लगा लो आप, ताकि ये सिचुएशन याद रहे आपको कि कैसे हैंडल करना है। और आओ अब डिस्कस करते हैं। मेरे को ये बताओ आप कि बेस में क्या रहने से आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे? ई रहने से फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। और लॉग का ना एक प्रॉपर्टी था, देखो क्या, कि लॉग ऑफ ए बेस ई को आप जो मर्जी बेस में ब्रेक कर सकते, लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी, एंड वट एवर नंबर यू डिजायर यू कैन पुट इन द बेस। आप चाहो तो आप 5 लिख सकते हो, आप चाहो तो 6 लिख सकते हो, आप चाहो तो ई लिख सकते हो, जो भी नंबर आपको चाहिए वो बेस आप चूज कर सकते हो खुद से। आया बात समझ? अब ये वाले क्वेश्चन में मेरा इशू ये है कि बेस में ना अगर मेरे पास में ई होता तो फॉर्मूला लग जाता, लेकिन बेस में मेरे पास में फिलहाल क्या है 5 की वजह से मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूँ। अब उस फॉर्मूला नहीं लगाने की सिचुएशन को ठीक करने के लिए देखो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल्स टू, इसको ब्रेक करना पड़ेगा log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 में, इस वाले प्रॉपर्टी से। अब मेरे को कौन सा बेस रहने से फायदा होगा? ई बेस रहने से फायदा होगा, तो मैं जानबूझ के बेस को क्या चूज कर लूंगा यहाँ पर दोनों जगह ई। आया बात समझ? अब उसके बाद में यू विल फाइंड कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? ये तो कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ, y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ क्या 5 टू द बेस e इनटू क्या log ऑफ x टू द बेस e, यही तो लिखा हुआ है। आया बात समझ? अब जब आप इस पर ddx अप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ आपको क्या मिलेगा बताओ, dy dx इज इक्वल्स टू ddx ऑफ, मैं थोड़ा ज़्यादा लिख रहा हूँ अभी समझाने के लिए, एग्जाम में इतना नहीं लिखने से भी होता है, ddx ऑफ 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 बेस e, और इनटू में यहाँ पर क्या रहेगा बताओ, log ऑफ x बेस e। आई होप समझ में आ रहा है? ठीक है ये वाला चीज़। अब आप याद करो वो कांस्टेंट वाला रूल कि अगर ddx ऑफ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होगा तो कैसे रिएक्ट करेगा ddx उस पर, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और जो भी आपका वेरिएबल वाला पार्ट है उस पर जाके ddx अपना अप्लाई हो जाएगा। तो इसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए बताओ, dy dx इज इक्वल्स टू, इसमें जो कांस्टेंट वाला पार्ट है ना 1 बाई ये वाला, ये चुपचाप आ जाएगा बाहर, और बाहर आके देखो ये कैसा दिखेगा आपको, 1 बाई log ऑफ 5 बेस e, और इनटू में आपके पास में आ जाएगा ddx ऑफ क्या log ऑफ x बेस e। आया समझ? और log ऑफ x बेस e का आंसर तो है हमारे पास में, क्या आंसर है इसका बताओ, 1 बाई x, तो आपका फाइनल आंसर रहेगा 1 बाई log ऑफ 5 बेस e इनटू में मेरे ख्याल में 1 बाई x, ये रहेगा आपका dy dx का आंसर। देखो कर लो, कॉपी कर लो इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, इसको देखो। देखो यहाँ पे पहले तो मेरे ख्याल में यही वाला प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए हम लोग को, ताकि बेस में ई भी थोड़ा सा आ सके, ठीक है ना। तो इसको स्प्लिट करके अपने को लिखना चाहिए y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ऊपर लिखेंगे 3 बेस e और नीचे लिखेंगे log ऑफ x बेस e। अभी क्या देखो इसका फॉर्मूला तो है मेरे पास में, लेकिन ये आदमी कहाँ बैठा हुआ है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में तो ये है और ये डिनोमिनेटर में है मेरे पास में। तो इसको पहले आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा, ऐसे सोचना पड़ेगा कि y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ बताओ, log ऑफ 3 बेस e इंटू 1 डिवाइडेड बाई log ऑफ x टू द बेस e। आया बात समझ? ये कांस्टेंट हो गया आपका और ये आपका वेरिएबल हो गया। अब जब आप dy dx अप्लाई करोगे तो बेसिकली आपके साथ में ऐसा कुछ होगा, देखो कि dy dx इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में log ऑफ 3 बेस e, दिस इज कांस्टेंट, चुपचाप बाहर चला जाएगा, एंड इनटू में यू विल बी लेफ्ट विथ ddx ऑफ 1 डिवाइडेड बाई log ऑफ x बेस e। देखो यहाँ तक आराम से समझ में आया कि नहीं है? आया पक्का? Does it fall into any standard category that we have discussed till now?
मतलब अभी मेरे को लग नहीं रहा है कि ये किसी में फॉल कर रहा है। अगर आप कंफ्यूज कर रहे हो कि सर अब तो ये लॉगरिथमिक हो गया, मस्त आप आंसर लिख दीजिए, तो नहीं, लॉगरिथमिक का मतलब है log x to the base e इन द न्यूमरेटर, नॉट इन द डिनोमिनेटर। तो इसको फिलहाल तो मैं न तो किसी स्टैंडर्ड सिचुएशन से कंपेयर कर सकता हूं और ना ही किसी फेक सिचुएशन से कंपेयर कर सकता हूं। कंपैरिजन करने के लिए अब मेरे को अगले स्टेप में क्या सोचना होगा, देखो आई विल हैव टू थिंक इट लाइक दिस, log ऑफ 3 बेस e इनटू में ddx ऑफ, सोचना थोड़ा ध्यान से, इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ x बेस e होल टू द पावर -1। ये समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे ना किसी से कंपैरिजन हो जाता ना स्टैंडर्ड से चाहे फेक से, तो फिर मैं उसका अंडरस्टैंडिंग लगा लेता, लेकिन यहाँ थोड़ा मुश्किल हो रहा था सोचने में। तो अगर इसको ऐसे लिखोगे तब मेरे को लगता है कि फेक एल्जेब्रिक से मैच हो रहा है। अभी एल्जेब्रिक का फॉर्मेट क्या था, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, इसमें नीचे वेरिएबल है आपके पास और ऊपर क्या है आपके पास में कांस्टेंट। तो ये किससे मैच हो रहा है बताओ, बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो, फेक एल्जेब्रिक से मैच हो रहा है। और फेक एल्जेब्रिक से क्यों मैच हो रहा है, क्योंकि वेरिएबल की जगह पे x नहीं है, क्या है आपके पास में log x। तो पहले अब आप चेन रूल सोचो, कौन सा वाला, फेक एल्जेब्रिक वाला। अब फेक एल्जेब्रिक वाला चेन रूल क्या हो सकता है बताओ, दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ 3 बेस e इनटू में मेरे ख्याल में -1 इनटू क्या, log ऑफ x टू द बेस e टू द पावर -1 n x टू द पावर n-1। ठीक है, देखो फिर से वो सोच सकते हो, लेकिन फिर बड़ा सिचुएशन जब आएगा तो परेशानी होगी, इसलिए प्लीज ऐसे ही सोचते जाओ, क्योंकि ये सब बहुत लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आता है कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करा रहे हैं अभी। असली जो आएगा वो खेल अलग है। तो आप इस थॉट को दिमाग में डालते जाओ, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपके लिए फेक एल्जेब्रिक। फेक एल्जेब्रिक का आइडिया क्या था बताओ, n fx टू द पावर n-1 इनटू में क्या लिखना था बताओ आपको, ddx ऑफ fx। आपके fx की जगह पर क्या रखा बताओ, log x बेस e। आया समझ यहाँ तक। अब इस चीज को सिंप्लीफाई करके क्या इमेजिन कर सकते हो ये बताओ मेरे को। ये हो गया आपका log ऑफ 3 टू द बेस e इनटू में ये मेरे ख्याल में हो जाएगा -1 log ऑफ x बेस e का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हो जाएगा -1 मिलाएगा कितना -2, और -2 तो ये नीचे कूद जाएगा log x टू द बेस e टू द पावर 2। ठीक है, और उस पार्ट से आंसर क्या आएगा बताओ ना। ये तो मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड सिचुएशन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था 1/x, तो यहाँ आपके पास रहेगा 1/x। ये आपका फाइनल आंसर है। देखो क्लियर है कि नहीं, ठीक है, करो इसको, ट्राई करो। देखो एक बात बताओ, इसको देख के क्या फील आता है आपको कि मतलब कौन से कैटेगरी में जा सकता है ये, फेक लॉगरिथमिक। आप ध्यान से सोचना कैसे फेक लॉगरिथमिक है ये वाला। इस जगह पे नियम से होना चाहिए था x को, तभी ये होता log x। ठीक है, लेकिन x के जगह पर कौन आ गया है, एक बड़ा सा log x। तो ये ओवरऑल जो है ये किसके तरह बिहेव करेगा मेरे लिए, फेक लॉगरिथमिक की तरह। और फेक लॉगरिथमिक अगर आप सोचोगे तो चेन रूल अप्लाई करो आप इसके ऊपर में, क्या हो जाएगा, ddx ऑफ y, तो ये हो गया आपका dy dx, दिस इज इक्वल्स टू ddx ऑफ क्या बताओ, log ऑफ x। अभी थोड़ा सोचना ध्यान से, ये जो log x है ना, ये x के जगह पे आके बैठा, तो इसको हमको सोचना है fx। और log fx का आंसर क्या होता था, 1/fx इंटू ddx ऑफ fx। तो इस पार्ट का आंसर क्या होना चाहिए बताओ, करो सब लोग ट्राई करो। दिस इज इक्वल्स टू 1/log x इंटू ddx ऑफ log x, और आंसर में क्या आ जाएगा फिर 1/log x इंटू 1/x। दिस इज इक्वल्स टू 1/x log x। ये आपका आंसर है, कर लो कॉपी फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन देखो, पहले बताओ कि कौन से कैटेगरी में इमेजिन कर सकते हो इसको, फेक लॉगरिथमिक। और फेक लॉगरिथमिक के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो जो सबसे बाहर वाला लॉग है ना आपका, वो तो log fx में log का रोल प्ले करेगा। और उसके अलावा जितना आदमी है ये वाला पूरा का पूरा, ये किसका रोल प्ले करेगा बताओ, ये रोल प्ले करेगा आपके लिए fx का। ठीक है ना, तो आपको ऐसा मिलेगा, देखो ddx लगाने के बाद में dy dx इज इक्वल्स टू ddx ऑफ व्हाट, log x। ऐसा सोचना थोड़ा ध्यान से। हाँ, आपको इसको इमेजिन करना पड़ेगा फेक लॉग के तरह, जिसमें से ये आपके लिए लॉग का रोल प्ले कर रहा है और इसके अलावा ये बाकी सारा चीज़ किसका रोल प्ले कर रहा है बताओ, fx का। और इसका आंसर क्या होता था 1/fx इंटू ddx ऑफ fx।
तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए बताओ, 1 बाय बोलो जो fx है उसको भेज दो नीचे, क्या हो जाएगा बताओ, log x ऐसा, ठीक है। और इनटू में फिर से क्या रहेगा बताओ, डी डी एक्स ऑफ जिसको fx माना था log x। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक बार डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई करने के बाद ना ये जो आपको मिला दिस वाज अ स्टैंडर्ड सिचुएशन, तो इसीलिए आंसर 1/x हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि एक बार तो चेन रूल लगाया और फिर से जो डिफरेंशिएशन क्रिएट हुआ ना यहाँ से, वो भी फेक लॉग का ही सिचुएशन बन गया, वो भी ओरिजिनल लॉग नहीं बन पाया। तो एक बार फिर से मेरे को क्या सोचना पड़ेगा, चेन रूल क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज इक्वल्स टू 1/log x, ठीक है। इनटू में यहाँ पर क्या होगा देखो, ये वाला लॉग तो हो जाएगा आपका लॉग, और ये जो अंदर वाला पार्ट है फेक लॉग के हिसाब से ये बन जाएगा आपका fx फिर से, ठीक है। और इस बार इस पार्ट का आंसर क्या होना चाहिए बताओ, इनटू 1 बाय पहले log x और इनटू में क्या होना चाहिए चेन रूल के हिसाब से डी डी एक्स ऑफ log x, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तब ये स्टैंडर्ड है कि ये भी फेक है अभी तक, अब ये स्टैंडर्ड है, तो आपका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा कि ये लोग को तो कैरी करना ही पड़ेगा आपको, 1/log x इनटू मेरे ख्याल में 1/log x और इनटू मेरे ख्याल में इस पार्ट से निकलेगा 1/x। तो फाइनली ये आंसर है आप, ठीक है। कितने लोग आ गया था ये, बढ़िया। देखो इसको देखो, 41.5 नंबर पे y इज इक्वल्स टू log x बेस 5। अब एक बार इसको भी ट्राई कर लो, फिर इसका उसका सोल्यूशन एक साथ समझाऊंगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोग। एकदम अच्छे से ना ट्राई टू ऑब्जर्व कि इसमें क्या फर्क है, या इसको 3 लॉग के हिसाब से मत सोचो आप, इसको देखो, इसमें भी 2 लॉग है, ठीक है, इसमें भी 2 लॉग है और इसमें भी 2 ही लॉग है। लेकिन इन तीनों में कोई फर्क है कि तीनों में कोई फर्क नहीं है, फर्क है। जो सबसे पहला वाला हम कर रहे थे ना, जो बहुत सिंपल सा था, इसमें सारा बेस क्या था आपका ई, इसीलिए कहीं कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको ट्राई करने के लिए आपको बोलूं तो इसमें पहले वाले लॉग का बेस क्या है ई और दूसरे वाले लॉग का बेस क्या है 5। तो इसको अगर कोई बच्चा ट्राई करेगा तो पता उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा, सुनना थोड़ा ध्यान से, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ क्या, बोलो, log ऑफ x टू द बेस 5। एक और बहुत ही ना बेसिक सा आइडिया मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, वहाँ से भी आपको क्या है कि बहुत कुछ अच्छा फील होगा और आगे चल के आप रिलेट कर पाओगे इसको। आप ऐसा सोचो कि ये जो DDX है ना, दिस इज अ टेररिस्ट हैविंग AK-47 इन हैंड, और ये यहाँ से खड़ा होकर बंदूक से गोली चलाता है। जब ये गोली चलाता है सबसे पहले गोली लगेगा किसको, इस लॉग। तो ये हो गया आपका मेन फंक्शन, समझे। और इसके अलावा जो भी है उस पूरे को एक बार के लिए क्या मान लेंगे हम लोग, fx। तो फिर इसको कौन से कैटेगरी में डालेंगे हम बताओ, log fx, जो कि फिर कौन सा हो गया, फेक लॉग। और फेक लॉग के लिए ये एग्जैक्टली फेक लॉग से सच्ची में मैच कर रहा है कि सच्ची में मैच नहीं कर रहा है, ये बताओ। मेरे ख्याल में कर रहा है, क्यों, क्योंकि जिस लॉग को गोली लग रहा है ना, उसका जिसको आप लॉग मान रहे हो उसका बेस ई है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि log ऑफ fx बेस ई लिखा हुआ है। तो इट इज एग्जैक्टली मैचिंग विथ व्हाट, फेक लॉग। और उसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, 1/fx इंटू डी डी एक्स ऑफ fx। फिर रिपीट करो, क्या आंसर होना चाहिए, 1/fx इंटू डी डी एक्स ऑफ fx। सो कैन यू टेल मी द नेक्स्ट स्टेप, बोलो क्या, करो, ट्राई करो, जितना कोशिश करोगे उतना अच्छा फील होगा आपको। बोलो 1/log ऑफ x बेस 5, इज दैट ओके। और इंटू में क्या रहेगा बताओ, डी डी एक्स ऑफ क्या, log ऑफ x बेस 5। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, थोड़ा पूरा पक्का। ये वाला मेरे को बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, log x टू द बेस 5 अगर होता तब log x टू द बेस e अगर होता तो फटाक से मैं आंसर क्या बोल देता, 1/x। लेकिन ये बेस में क्या आ गया, 5। और ऐसा सिचुएशन टैकल करना सिखाया आपको थोड़ी देर पहले, कैसे टैकल होता है ये। इसको हम सोचेंगे log x डिवाइडेड बाय log 5 और दोनों के बेस में क्या इमेजिन कर लेंगे, e। फिर जो डिनोमिनेटर का log ऑफ 5 है वो चला जाएगा बाहर और log x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, करो, ट्राई करो बोलने का। दिस इज इक्वल्स टू 1/log ऑफ x बेस 5, नो चेंज, इनटू, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए डिटेल में लिख देता हूं, ये हो जाएगा log ऑफ क्या, x बाय log ऑफ 5। और बेस को मेंशन नहीं कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चल रहा हूं, e, ठीक है।
अब ये जो डिनोमिनेटर वाला हिस्सा है, व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा इसका, बाहर आ जाएगा और आपको कैसा दिखेगा बताओ, log ऑफ x बेस 5 इंटू में क्या log 5 और इंटू में क्या, अब ऐसे फालतू लिख देता हूँ, एक बार और लिख देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ क्या बोलो log x। ये आपको लग रहा है स्टैंडर्ड सिचुएशन है अब, और अब उसका क्या हो जाएगा बताओ, 1 बाय log ऑफ x बेस 5 इंटू log 5 और इंटू में 1 बाई एक्स, और ये हो गया आपका आंसर। देखो आया समझ कि नहीं आया समझो, ठीक है। अब इसी थीम पे बेस्ड है आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक बार और इसको भी देखते हैं, देखो डी वाई डी एक्स इक्वल्स हम क्या फेस करेंगे बताओ, डी डी एक्स ऑफ log ऑफ x बेस 5 यहां पर भी, और इसका बेस भी है 5। अब आप वापस सोचो कि ये आदमी है AK-47 लेके खड़ा है, बोलो, ठीक है। देखो ये आदमी AK-47 लेके खड़ा है, ये जब गोली चलाएगा तो पहला किसको लगना चाहिए, गोली इसको लगना चाहिए। ये गोली खा लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरे को, इसको मैं fx भी मान लेता, ठीक है। लेकिन क्या मैं यहां पर भी 1 बाई fx इंटू डी डी एक्स ऑफ fx का लॉजिक लगा सकता हूं, नहीं। पिछले बार तो लगा पा रहे थे, इस बार क्या परेशानी आ गया आपको, बेस में 5 आ गया। यदि बाहर वाला लॉग जिसको वो गोली लगने वाला था उसके बेस में अगर ई होता ना, तो मस्त आपका फेक लॉग वाला लॉजिक काम कर जाता और आपको आंसर मिलता 1 बाई fx इंटू डी डी एक्स ऑफ fx। लेकिन इस बार आप ऐसा नहीं कर सकते हो, रीजन बीइंग कि जिस लॉग को गोली लग रहा है उस लॉग के बेस में क्या नहीं है, ई नहीं है। जब तक उसके बेस में ई नहीं होगा तब तक आपका लॉजिक वगैरह वर्क इस पर नहीं करेगा। अब क्या कर सकते हो उसको ठीक करने के लिए, वो बताओ। तो मेरे ख्याल में इसको आप log ऑफ fx अगर सोचते हो और बेस में 5 सोचते हो तो इसको भी तो लिख सकते हो ना कि ऊपर log fx और नीचे log 5 और दोनों का बेस ई इमेजिन कर लो। नहीं आया समझ, आ रहा समझ कि नहीं आ रहा समझ, अटकेगा क्यों ये वो समझ में आया आपको। इसके कंपैरिजन में ई होता तो ये वाला काम कर जाता, लेकिन ई नहीं है बोल के वो वाला लॉजिक काम नहीं करेगा। तो अगले स्टेप में क्या होना चाहिए बताओ, अगर समझ में आया है तो दिस इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ क्या, log ऑफ, बोलो log ऑफ x बेस 5, और यहां पे बेस में क्या इमेजिन करोगे e, और डिवाइडेड बाय में क्या रहेगा बोलो log ऑफ 5 बेस e। आया बात समझ। ये जो डिनोमिनेटर है आपका ये क्या है, कांस्टेंट, तो ये चला जाएगा बाहर। अगले स्टेप में क्या मिलेगा आपको बताओ, 1 बाय, करो कोशिश करो, log 5 बेस e इंटू में क्या डी डी एक्स ऑफ log x बेस 5, और अब बेस में e है। नाउ दिस इज कौन सा, ये वाला। देखो इसमें क्या है कि ये तो लॉजिक हम जानते हैं ना कि डी डी एक्स ऑफ, ये डी डी एक्स छोड़ो, log ऑफ a बेस b को आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ b, एंड यू कैन चूज द बेस एज पर योर डिजायर। तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि log ऑफ समथिंग टू द बेस 5 लिखा हुआ है, तो उस वाले लॉजिक से मैं इसको log ऑफ आर्ग्यूमेंट डिवाइडेड बाय log ऑफ बेस लिख रहा हूँ, एंड ऑन पर्पस आई एम सेलेक्टिंग द बेस टू बी ई, ताकि मैं डिफरेंशिएशन फर्दर कर पाऊँ। आया समझ, ये डिनोमिनेटर चला गया बाहर। नाउ दिस इज तो आई थिंक एग्जैक्टली द प्रीवियस क्वेश्चन, तो वैसे ही आंसर आएगा आपका। क्या आंसर होना चाहिए बताओ, दिस इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 1 बाय log ऑफ 5 बेस ई इंटू में भी इसका क्या हो जाएगा 1 बाय log ऑफ x बेस 5 और इंटू में डी डी एक्स ऑफ मेरे ख्याल में log ऑफ x बेस 5, ठीक है। दिस इज अगेन इक्वल्स टू 1 बाय log ऑफ 5 बेस ई इंटू log ऑफ x बेस 5 इंटू में इसको फिर से तोड़ना होगा रेशियो में, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में log ऑफ x बेस ई डिवाइडेड बाय log ऑफ क्या 5 बेस ई, ठीक है। फिर से ये वाला क्या है हमारे लिए कांस्टेंट, तो बाहर, और मेनली डिफरेंशिएशन अप्लाई तो होगा इसी पे, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय, अब देखो log ऑफ 5 बेस ई पहले से भी एक था हमारे पास, एक और निकल के आएगा, तो इसका क्या कर सकते हो स्क्वायर इंटू में log ऑफ x बेस 5, ये पड़ा हुआ ये वाला, और इंटू में इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास में 1 बाई एक्स, ये आंसर है, ठीक है। कितने लोग का ये आ गया था, गुड, वेरी गुड। देखो अगला क्वेश्चन देखो, और थोड़ा इत्मीनान से इसको ट्राई करो। देखो देखते हैं एक बार। सो इनिशियली हम लोग को मिलेगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ log ऑफ बेस 3 एंड log ऑफ
एक्स बेस 5। इसको डायरेक्टली पहले बताओ कि फेक लॉग सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते? थोड़ा सोच भी सकते हैं, थोड़ा नहीं भी सोच सकते हैं। रीजन बिंग कि बेस ई होने से ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन फिलहाल बेस कितना है हमारे पास में 3। इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो बताओ? डी डी एक्स ऑफ लास्ट टाइम की तरह इसको यू शुड राइट लॉग ऑफ एक्स बेस 5, बेस में ई सोच लिया, और डिवाइडेड बाय में लॉग ऑफ 3 टू द बेस ई सोच लिया। अब ये कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा तो आपको मिलेगा 1 बाय लॉग ऑफ 3 बेस ई, एंड यू विल बी लेफ्ट विथ डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ बेस ई, और यहाँ पर रहेगा लॉग ऑफ एक्स बेस 5, ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये आराम से फेक लॉग की तरह सोच सकते हो। दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय मेरे ख्याल में लॉग ऑफ 3 बेस ई, इंटू में यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 1 बाय लॉग ऑफ एक्स बेस 5, और इंटू डी डी एक्स ऑफ आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स बेस 5, ऐसा कुछ। दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय लॉग ऑफ 3 बेस ई इंटू 1 बाय लॉग ऑफ एक्स बेस 5, और इसका डिफरेंशिएशन फिर से डायरेक्टली नहीं हो सकता है क्योंकि बेस में ई नहीं है आपके पास में, तो वही पुराना तरीका फिर से लगाओ इसके ऊपर में। क्या सोचोगे बताओ? डी डी एक्स ऑफ मेरे ख्याल में लॉग ऑफ एक्स बेस ई डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5 बेस ई, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय लॉग ऑफ 3 बेस ई इंटू 1 बाय लॉग ऑफ एक्स बेस 5, और इंटू यहाँ पर ये फिर से कांस्टेंट है बाहर, तो 1 बाय लॉग ऑफ 5 बेस ई, और इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स। ये आपका आंसर रहेगा। देखो मैच कर रहा, बढ़िया। अब यहाँ से थोड़ा आसान क्वेश्चन है, 49 तक जाना है हम लोग को। ठीक है, ईजी है सब, 2-2 लाइन का ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। इसको करो फटाफट। देखो क्या आना चाहिए आंसर? डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सीधा लिख दूं क्या? कौन से कैटेगरी में सोचोगे वैसे? फेक ई पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ई पावर -7x इंटू डी डी एक्स ऑफ -7x। हालांकि एक लाइन में लिख सकते थे ई पावर -7x और इंटू में -7, ये आंसर है। ठीक है, इसको ट्राई करो, साथ में कर लेते हैं। डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? 1, और 1 बाई एक्स का याद है आप लोग को? -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो सीधा अपन कह सकते हैं कि 1 - 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका क्या करोगे? देखो इसको चाहो तो एक तरीका ये हो सकता है कि y इक्वल्स आप क्या सोच सकते हो? 1 + एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -1। अब ये आपको फेक अलजेब्रिक का फील दे रहा होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा बताओ? डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? बोलो, -1 इंटू 1 + एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -1 और इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या? 1 + एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरे ख्याल में। अब इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बोलो? ये -1 न्यूमरेटर में रहेगा, पावर अल्टीमेटली कितना हो गया? -2, तो इसको आप धक्का मार के नीचे कर सकते हो और आपको क्या मिल जाएगा बताओ? 1 + एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इंटू में 1 का आंसर तो शायद 0 और एक्स स्क्वायर का आंसर कितना हो जाएगा? 2x, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 2x। फाइनल आंसर इज -2x अपॉन में 1 + एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी 2 मिनट बोर्ड पर देखते रहना, एक और चीज़ें समझा ही देता हूँ उसको भी। ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, डी डी एक्स ऑफ √/fx मिलने से क्या करना है? बताओ तो क्या करना है? 1/2 √/fx और इंटू में डी डी एक्स ऑफ fx। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग था रूट ओवर वाले सिचुएशन के लिए। एक ऐसा ही अंडरस्टैंडिंग ना मैं आपको इस सिचुएशन के लिए भी दे सकता हूँ। ठीक है, कि जब कभी भी आप डी डी एक्स ऑफ इन पर्टिकुलर 1/fx वाला सिचुएशन फेस करें, ठीक है ना, इस टाइप का, आप देखो मैच कर रही है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप जाओ और आंसर आपका आ जाएगा। एक शॉर्टकट तरीका ये हो सकता है कि इसका आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला इसका भी याद रखो, -1/fx का होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ fx। अब बोलोगे सर ये सब कुछ नया कुछ हो रहा है, तो नया कुछ नहीं हो रहा। चेन रूल का थीम को थोड़ा समझने का ट्राई करो। चेन रूल के थीम में क्या होता है कि जब कभी भी आपको फेक टाइप का कोई सिचुएशन मिलता है तो ओरिजिनल फॉर्मूला पहले अप्लाई होता है, एंड देन यू मल्टीप्लाई द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद द प्रीवियस आंसर। ये तो करते हो
कि एक बार ओरिजिनल फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर x के जगह पर जो नया आदमी आया है उसका ddx करके पुराने आंसर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप रिकॉल करो कि ddx ऑफ रूट एक्स का आंसर क्या होता था, 1/2 रूट एक्स। तो उसके हिसाब से पहले 1/2 रूट ओवर एफ एक्स कर दिया और x के जगह पर जो भी नया आदमी आ रखा है उसका डिफरेंशिएशन करके उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 1/x का आंसर क्या होता था, -1/x²। तो फर्स्ट हाफ में वही वाला चीज अप्लाई किया है, ठीक है। और फिर x के जगह पर जो नया आदमी आया ना उसका डिफरेंशिएशन करके पुराने वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। तो थीम ऑफ चेन रूल जो था वही कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब आप इसको देखो कैसे सोचेंगे बताओ। ये तो हो गया मान लो कि मेथड नंबर 1। और अभी वाले फॉर्मूला के हिसाब से अगर सोचना चाहें हम तो कैसे सोचेंगे बताओ तो एक बार बोलो, क्या बोलना चाहिए मेरे को। ddx ऑफ या dydx इज इक्वल्स टू व्हाट, ddx ऑफ 1/1 + x², विच इज क्लियरली रिजेंबलिंग टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो सीधा आप एक स्टेप में क्या बोल सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू -1 डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर इनटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 1 + x²। और अगले स्टेप में यू विल गेट अगेन -2x डिवाइडेड बाय 1 + x² का होल स्क्वायर। तो ऐसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हो, और अगर मान लो कि ये रूल्स को याद रख पाए तो आप थोड़ा सा और छोटा भी कर सकते हो, चलेगा मेरे ख्याल में। नेक्स्ट इसको ट्राई करो, बताओ तो। पहले वैसे रूल एक बार याद दिला दो, रूल क्या था, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ddx ऑफ नीचे वाला। चलो बताओ, तो यहां से मेरे ख्याल में क्या निकलेगा आपके पास, dydx इज इक्वल्स टू नीचे वाला का स्क्वायर के नाम पे क्या करोगे, x² -9x + 3 का होल स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर। फिर क्या होगा बताओ, नीचे वाला x² -9x + 3 इंटू ddx ऑफ ऊपर वाला, कौन है आपका ऊपर वाला, x² + 3x + 9 माइनस ऊपर वाला दैट इज x² + 3x + 9 इंटू ddx ऑफ नीचे वाला, और नीचे वाला कौन है बताओ फिर से, x² -9x + 3, ऐसा कुछ। क्लियर है मेरे ख्याल में। अब आप देखो कि जहां जहां ddx है वो सारा पोर्शन आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और नीचे वाला को ऐसे ही छोड़ दो आप। नीचे मेरे ख्याल में आपको मिल जाएगा x² -9x + 3 का होल स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट, इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, सो x² -9x + 3। इस वाले पार्ट में इट विल बी x² का आंसर 2x, 3x का आंसर +3 और 9 का आंसर 0, माइनस ऑफ x² + 3x + 9, और वहां से मेरे ख्याल में 2x - 9, दिस इज योर आंसर। फर्दर समय है आपके पास में तो तोड़िए, सिंप्लीफाई कीजिए, और नहीं समय तो छोड़ दीजिए, कोई बात, ठीक है। इसको ट्राई करो फटाफट, बताओ तो एक बार क्या आया, बोलो। dydx इज इक्वल्स टू, सीधा एक ही लाइन में आंसर लिख देता हूं, क्या होगा बताओ, x² - x + 1 का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला यानी कि x² - x + 1 इंटू ddx ऑफ ऊपर वाला दैट इज 2x + 3 माइनस ऊपर वाला दैट इज x² + 3x + 1 इंटू ddx ऑफ नीचे वाला दैट इज 2x माइनस, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, कंपैरेटिवली इजी है, देखो राइट आंसर आता है कि नहीं, बताना जरा क्या आंसर आया। dydx इज इक्वल्स टू क्या, नीचे वाला का स्क्वायर x² + 1 का होल स्क्वायर, और बोलो नीचे वाला इंटू ddx ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला इंटू ddx ऑफ नीचे वाला, ठीक है। ये आंसर रहना चाहिए, ठीक है। आज ये रुक जाएंगे।